हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे डेटा टाइप इन सी लैंग्वेज। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डेटा टाइप क्या होता है। किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कि वेरिएबल किस टाइप का डेटा रखे हुए हैं उसे जानने के लिए हम डेटा टाइप का यूज़ करते हैं। अगर एग्जांपल में देखें, यहाँ पर ए वेरिएबल है, उसने 10 होल्ड किया। 10 किस टाइप का डेटा है? इंट डेटा टाइप है। यहाँ पे बी है, बी ने क्या होल्ड किया है? एक्स, जो कि करेक्टर है। इसी तरीके से सी के अंदर हेलो है। तो किसी वेरिएबल ने किस टाइप का डेटा जो होल्ड किया हुआ है मेमोरी के अंदर, उसे जानना या जानने के लिए हम डेटा टाइप को यूज़ करते हैं। अगर हम बात करें कि क्यों ज़रूरत पड़ी, बेसिक रीज़न क्या है कि हमें डेटा टाइप चाहिए, तो सबसे पहला रीज़न ये है ताकि कंप्यूटर के अंदर कंपाइलर जो है उसकी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन कर सके। अगर वो इंट टाइप का है या कैर टाइप का है, पॉइंटर है, एरे है, उसके बेसिस पे कंपाइलर उसकी कंप्यूटर के अंदर रिप्रेजेंटेशन कर पाए, ताकि वो कितनी मेमोरी होल्ड करेगा, कितने बाइट्स लेगा, वो सभी के लिए हमें डेटा टाइप का पता होना ज़रूरी है। अगर दूसरे रीजन की बात करें, दूसरा है कि हम उस पर कौन सा ऑपरेटर लगाएं, कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करवाएं। अगर हमारा इंट डेटा टाइप का है और कैर डेटा टाइप का है, तो इन दोनों पे जो है डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म किए जाएंगे, दोनों पे सेम नहीं किए जा सकते। इंट पे चलो हमने मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न लगा दिए, लेकिन कैर पे हम मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न नहीं लगा सकते। इसीलिए भी कि ताकि उन पे ऑपरेशन कौन सा लगाना है, कौन सा ऑपरेटर यूज़ किया जाएगा, उसके लिए भी हमें डेटा टाइप का पता होना ज़रूरी है। तो ये थे रीजन कि हमें डेटा टाइप क्यों चाहिए। अब बात करते हैं हम डेटा टाइप की टाइप्स की। तो बेसिकली यहाँ पे 3 डेटा टाइप है। सबसे पहले फंडामेंटल, बेसिक या प्रिमिटिव, इनमें से हम इसे किसी भी नाम से बुला सकते हैं, यानी बेसिक है ये। दूसरी ड्राइव्ड डेटा टाइप, जो कि फंडामेंटल से ही ली गई हैं। और थर्ड है हमारी यूज़र डिफाइंड, जिसे यूज़र जो है डिफ़ाइन कर पाता है। अब हम इनकी टाइप्स के बारे में देखते हैं। जो हमारी फंडामेंटल या बेसिक डेटा टाइप हैं वो 5 टाइप की होती हैं। सबसे पहले इंट, कैर, फ्लोट, डबल और वॉइड, ये पांचों जो है हमारी बेसिक डेटा टाइप है। और ड्राइव्ड जो है वो हमारी 4 टाइप की डेटा टाइप है। इसके अंदर है एरे, स्ट्रक्चर, यूनियन, पॉइंटर। और यूज़र डिफाइंड सिर्फ हमारी 2 टाइप की होती है, टाइप डीएफ एंड इन्यूम। अब हम बात करेंगे फंडामेंटल यानी बेसिक डेटा टाइप के बारे में। तो फंडामेंटल या बेसिक डेटा टाइप वो होती हैं जो किसी दूसरी डेटा टाइप से बनी नहीं होती, यानी वो बेसिक है, वो किसी और से मिलकर नहीं बनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इंट डेटा टाइप की। इंट जो है इंटीजर डेटा टाइप को रिप्रेजेंट करने के लिए सी लैंग्वेज में हम यूज़ करते हैं इंट का। इंटीजर जो हमारे वोल नंबर हैं, जैसे 8, 48, -12, 0, तो इसके भी कुछ रूल होते हैं इंटीजर के कि अगर बाय डिफ़ॉल्ट कोई सिंबल नहीं दिया है तो वो पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप में से एक टाइप होगी। इंटीजर के अंदर जो कभी भी डेसिमल पॉइंट नहीं होगा, यानी कोई फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होगा। इंट डेटा टाइप सिर्फ और सिर्फ इंटीजर को होल्ड करेगी, इंटीजर वैल्यू को। और इसका स्पेसिफायर जो होगा सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर वो होगा हमारा %d। अब बात करते हैं किसी इंटीजर वेरिएबल को, यानी इंट डेटा टाइप के किसी वेरिएबल को हम कैसे डिक्लेयर करेंगे। जैसे कि यहाँ पे इंट है, सम वेरिएबल है किस डेटा टाइप का? इंट का। एक्स वाई जो है ये 2 वेरिएबल हैं, ये भी इंट डेटा टाइप के हैं, तो हम इंट का यूज़ करेंगे। अब बात करते हैं हम सेकंड टाइप, यानी बेसिक की सेकंड टाइप जो है कैर। कैर यूज़ करते हैं हम करेक्टर वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए। हमेशा जो करेक्टर जो होगा वो सिंगल कोट के अंदर जो है डिक्लेयर किया जाएगा। कैसे डिक्लेयर करेंगे? यहाँ पे हमारा एक्स वाई 2 वेरिएबल हैं, किस डेटा टाइप के हैं? कैर यानी करेक्टर के। यहाँ पे जो है एम मेल है, ये वैल्यू दी गई है सेक्स वेरिएबल जो कि करेक्टर, यानी कि सेक्स क्या है किसी पर्सन का वो दिया गया है, उसकी सिंगल वैल्यू क्या है? वो मेल है। किस टाइप का? कैर। सो हमारे एक्स वाई सेक्स ये जो डिक्लेयर करे गए हैं करेक्टर वेरिएबल हैं, जो हमेशा सिर्फ एक सिंगल वैल्यू करेक्टर को ही स्टोर करेंगे। अब आगे हमारी थर्ड डेटा टाइप जो कि है फ्लोट डेटा टाइप।
ये यूज़ की जाती है डिक्लेयर करने के लिए फ्लोटिंग पॉइंट। फ्लोटिंग पॉइंट क्या होगा, जिसके अंदर डेसिमल पॉइंट होगा और फ्रैक्शनल पार्ट भी होगा। सो ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को ही स्टोर करेगी, यानी कि उसके अंदर फ्रैक्शनल पार्ट होगा। यहाँ पे जो है एवरेज जो है वो हमारा फ्लोट डेटा टाइप है। 10.5 वैल्यू जो है यानी फ्रैक्शनल वैल्यू है, ये एक साइड वेरिएबल के अंदर स्टोर की गई है और वो किस डेटा टाइप का है, वो है फ्लोट का। फोर्थ टाइप जो है वो हमारी डबल डेटा टाइप। ये फ्लोट की डबल होती है, डबल स्टोरेज चाहिए होता है इसे। फ्लोट की वैल्यू जो है एक लिमिटेड वैल्यू ही स्टोर कर पाती है और बहुत ज़्यादा फ्लोट की वैल्यू यानी डेसिमल वैल्यू फ्रैक्शनल डेटा को स्टोर करने के लिए हम डबल का यूज़ करते हैं। सो फ्लोट यूज़ किया जाता है, डबल यूज़ किया जाता है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को हैंडल करने के लिए। ये 2 गुनी मेमोरी चाहिए होती है इसे फ्लोट के कंपैरिजन में डेटा को स्टोर करने के लिए, क्योंकि एक लंबी रेंज को जो है ये स्टोर करता है। एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पे, एवरेज वेरिएबल डबल डेटा टाइप का है, साइड वेरिएबल भी डबल डेटा टाइप का है जो कि इस वैल्यू को स्टोर किए हुआ है, इस फ्रैक्शनल वैल्यू को। अब आती है हमारी लास्ट बेसिक डेटा टाइप, क्या है वो, वॉइड डेटा टाइप। ये जो है रिप्रेजेंट करता है एम्प्टी सेट ऑफ वैल्यू, जिसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है। ये बेसिकली जो है फंक्शन के टाइप को डिक्लेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है और हम मोस्टली जो है मेन फंक्शन के अंदर ज़्यादातर इसको यूज़ करते हैं। जब किसी फंक्शन की डेटा टाइप हम वॉइड दे देते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि वो फंक्शन जब कॉल किया जाएगा तो रिटर्न में जो है कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, तो उसका मतलब होता है वॉइड डेटा टाइप। एग्जांपल देखें, यहाँ पे वॉइड सम फंक्शन है और यहाँ पे है मेन फंक्शन। इसके अंदर जो है हमारी स्टेटमेंट दी जाएंगी। तो जब मेन फंक्शन के अंदर हम सम को कॉल करेंगे तो ये कोई भी वैल्यू जो है रिटर्न में नहीं देगा। अब बात करते हैं हम सेकंड डेटा टाइप, जो कि है हमारी ड्राइव डेटा टाइप। ड्राइव डेटा टाइप जो होती है वो हमारी फंडामेंटल डेटा टाइप यानी बेसिक डेटा टाइप से ड्राइव की गई है, उनसे बनी है, जो कि है हमारी 4, एरे, स्ट्रक्चर, यूनियन और पॉइंटर। सबसे पहले बात करेंगे हम एरे क्या है। एरे की जो मोस्टली बेसिक डेफिनेशन होती है वो यही होती है कि एक फाइनाइट यानी कि लिमिटेड, हमें पहले से ही पता होता है कि कितने नंबर्स उसके अंदर स्टोर होंगे। ऑर्डर्ड सेट यानी कि सारे के सारे नंबर्स या एलिमेंट जो होंगे ऑर्डर में होंगे। सेट ऑफ होमोजीनियस एलिमेंट, वो सभी सेम डेटा टाइप के होंगे। यानी एरे क्या है, एक फाइनाइट ऑर्डर्ड सेट ऑफ होमोजीनियस एलिमेंट। अगर हम बात करें टाइप्स कितनी है एरे की, तो 2 हैं, लीनियर जिसे हम 1 डायमेंशनल भी बोल सकते हैं और सेकंड हमारी मल्टी डायमेंशनल। लीनियर और मल्टी डायमेंशनल के बीच का डिफरेंस देखें तो वो क्या होगा कि 1 डायमेंशनल के अंदर हर एलिमेंट जो होगा वो एक सिंगल सबस्क्रिप्ट या इंडेक्स से रेफर्ड किया जाएगा, लेकिन मल्टी डायमेंशनल के अंदर हर एलिमेंट जो होगा वो एक या एक से ज़्यादा, एक या एक से नहीं, एक से ज़्यादा सबस्क्रिप्ट यानी इंडेक्स यूज किया जाएगा। एक से ज़्यादा यानी 2 या 3। अगर 2 सबस्क्रिप्ट हैं तो 2 डायमेंशनल कहलाएगा और 3 सबस्क्रिप्ट है यानी इंडेक्स है तो वो 3 डायमेंशनल एरे कहलाएगा। अब बात करते हैं हम एरे को, लीनियर हो या मल्टी डायमेंशनल हो, उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। हमेशा जो है एरे की लोकेशन A0 से स्टार्ट होगी, यानी अगर हमारे पास 4 एलिमेंट है तो वो 0 से शुरू होकर n-1 यानी 4-1 होगा, यानी 3 तक स्टोर होगा। जैसा कि हमने यहाँ पे दिखाया भी है, एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं। इंट जो है डेटा टाइप है, मार्क्स जो है हमारे एरे का नाम है जिसके अंदर हमें 4 एलिमेंट स्टोर करने हैं, तो वो 0 से लेकर मार्क्स 0 से लेकर मार्क्स n-1 यानी 3 तक स्टोर होंगे। 4 लोकेशंस का ग्रुप होगा ये मेमोरी के अंदर। अब हम बात करें अगर 2 डायमेंशनल की एरे की सी के अंदर, तो यहाँ पे हमें ए जो है यूज़र डिफाइंड एरे का नाम है जो कि इंट डेटा टाइप का है। एम और एन जो है इंडेक्स के अंदर है। एम जो हमारा रो को रिप्रेजेंट करता है, एन जो है कॉलम को। यहाँ पे इंट डेटा टाइप दिया गया है। मार्क्स जो हमारे एरे का नाम है। 5 और 5 ये 2 इंडेक्स दिए गए हैं, यानी इसके अंदर 5 जो है हमारी रो होंगी और 5 ही जो है हमारे कॉलम होंगे।
इस टाइप में ये एरे बनेगा और इसके अंदर डेटा स्टोर होगा। अब हम बात करते हैं हमारी सेकंड टाइप की, जो कि है स्ट्रक्चर। ये भी जो है ड्राइव्ड डेटा टाइप का। स्ट्रक्चर जो है एक ग्रुप ऑफ नंबर, यानी कि कोई ग्रुप है, यानी वो कुछ डेटा एलिमेंट्स का जो ग्रुप है उसे स्टोर करने के लिए हम स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि वो जितने भी डेटा एलिमेंट हैं वो सेम टाइप के हों, वो अलग अलग भी हो सकते हैं। अगर हम सिंटैक्स की बात करें स्ट्रक्चर के, तो वो होगा स्ट्रक्ट कीवर्ड होता है। यूज़र नेम जो है, यूज़र जो देना चाहे, यानी यूज़र डिफाइंड अपनी मर्ज़ी से नाम दे सकता है, और उसके अंदर हमारे डेटा टाइप अलग अलग भी हो सकते हैं ना, इसलिए हमें डेटा टाइप देना ही होगा। और उस मेंबर वन का नाम जितने भी देना चाहें उतने दे सकते हैं। डेटा टाइप, मेंबर का नाम और एन, फिर कर्ली ब्रैकेट बंद और सेमीकोलन। एग्जाम्पल देखते हैं। स्ट्रक्ट कीवर्ड लिख दिया, सिंपल जो हमने यूजर ने दिया है सिंपल इस स्ट्रक्चर का नाम। इंट डेटा टाइप का हमें नंबर स्टोर करना है, कैर का हमें ch स्टोर करना है, फ्लोट का अगर हम चाहें तो d स्टोर करना है। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं हम बहुत सारे डेटा आइटम्स को स्टोर करने के लिए ग्रुप के अंदर, और वो अलग अलग भी हो सकते हैं। तो ये था स्ट्रक्चर का यूज़। स्ट्रक्चर जो है हमारी कीवर्ड ही हम पहले ही बात कर चुके हैं। अब बात करते हैं यूनियन। यूनियन स्ट्रक्चर के बिल्कुल सेम होता है, सिर्फ डिफरेंस उनके कीवर्ड में होता है। और स्ट्रक्चर और यूनियन का जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि स्ट्रक्चर के अंदर हर मेंबर की जो अपनी स्टोरेज लोकेशन होगी, यानी एग्जांपल में देखा था हमने इंट, कैर और फ्लोट, ये तीनों की अपनी अपनी अलग अलग मेमोरी लोकेशन होगी। लेकिन अगर यूनियन की बात करें तो वो तीनों जो है सेम मेमोरी लोकेशन को यूज़ करेंगे अगर हम उसे यूनियन में डिफ़ाइन करते हैं। अब हम देखेंगे यूनियन को एग्जाम्पल। यूनियन का जो एग्जाम्पल है वो है यूनियन आइटम दे रखा, उसके अंदर स्टोर करवा रखा हमने इंटीजर का a, फ्लोट का b और कैर का c। जो हमारे ABC है ये यूनियन मेंबर है। और अब देखते हैं हम लास्ट टाइप, पॉइंटर डेटा टाइप। पॉइंटर डेटा टाइप, एक पॉइंटर क्या होता है? एक पॉइंटर वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल होता है जो किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को रखता है। यानी कि अगर हमारा इंट का a है, ये एक वेरिएबल है, और हमारा एक वेरिएबल है y जो कि a के एड्रेस को रखे हुए हैं, तो y जो है हमारा पॉइंटर वेरिएबल होगा। एक एड्रेस मेमोरी लोकेशन के अंदर जो किसी स्पेशल वेरिएबल के एड्रेस को रखें, वो हमारा पॉइंटर डेटा टाइप का हो गया। एग्जांपल देखें, y जो हमारा पॉइंटर वेरिएबल है ये x के एड्रेस को होल्ड किए हुए हैं। पॉइंटर को जो हम डिक्लेयर कर सकते हैं सेम उसी तरीके से डिक्लेयर होगा जैसे नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेयर होता है, लेकिन डिफरेंस सिर्फ इतना होगा जब हम पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो एस्ट्रिक, यानी कि जो मल्टीप्लिकेशन के लिए हम स्टार का सिंबल यूज़ करते हैं वो उस वेरिएबल के नाम के पहले आ जाएगा। ये a जो है वो हमारा नॉर्मल वेरिएबल है, लेकिन जो हमारा b था वो हमारा पॉइंटर था। जैसे कि इंट ptr के आगे जो हमारा एस्ट्रिक का सिंबल है, तो यहाँ पे p जो हमारा पॉइंटर वेरिएबल है। अब हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट डेटा टाइप जो थर्ड है, यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। ये डेटा टाइप जो है कोई यूज़र डिक्लेयर करता अपनी मर्ज़ी से जब उसे ज़रूरत पड़ती है अपनी नीड के हिसाब से। तो ये हमारे पास दो टाइप की होती है, टाइप DEF और inu। अगर हम बात करें टाइप DEF डेटा टाइप की, टाइप DEF जो होता है वो बेसिकली यूज़ किया जाता है किसी पुरानी डेटा टाइप, जो मतलब कि कंप्यूटर के अंदर कोई डेटा टाइप पहले से एग्जिस्ट कर रही है उसे नया नाम देने के लिए प्रोग्राम के अंदर। यानी इंटीजर के लिए हम इंट को यूज़ कर रहे हैं और प्रोग्राम के अंदर हम पूरा इंटीजर लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम टाइप DEF का यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ की जाती है? ताकि प्रोग्रामिंग के अंदर उसे समझना ईजी हो जाए, इसलिए हम टाइप DEF का यूज़ करते हैं। DEF को जो है हम कोई नई डेटा टाइप क्रिएट करने के लिए यूज़ नहीं करते, सिर्फ जो पुरानी पहले से एग्जिस्ट कर रही है उसे एक नया नाम देकर प्रोग्राम को जो है इजी टू रीड बनाने और समझने के लिए हम जो है टाइप DEF का यूज़ करते हैं। अगर हम एग्जांपल देखें यहाँ पे जो है टाइप DEF जो हमारी डेटा टाइप है, इंट जो है हमारी पहले से एग्जिस्ट करी इंटीजर है,
और ये इंटीजर जो है हम उसे नया नाम दे रहे हैं। सो डिफाइन इंटीजर एज ए डेटा टाइप सिनोनिमस टू इंट डेटा टाइप। अगर हम बात करें, अब हमने डिक्लेयर किया इंटीजर ए और बी, ए बी जो दो वेरिएबल हैं वो इंटीजर डेटा टाइप के, ये इक्वल ही रहेंगे इंट ए और बी के। तो इस तरीके से ये जो समझना इजी हो गया पुरानी डेटा टाइप इंट को इंटीजर देके। तो ये यूज़ है हमारे टाइप DEF डेटा टाइप का। और हमारी जो लास्ट डेटा टाइप है यूज़र डिफाइंड, वो है इन्यूम डेटा टाइप, जिसे हम कहते हैं इन्यूमरेटेड डेटा टाइप। इसे जो है कैसे डिफ़ाइन किया जाता है, इन्यूम नेम जो है, ये नेम यूज़र डिफाइंड है, वो इन्यूमरेटेड डेटा टाइप का नाम जो दिया गया वो है, और उसके अंदर जो करली ब्रैकेट के अंदर जो हम वैल्यूज़ देना चाहते हैं वो दे देंगे। एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे हमारा इन्यूम डेटा टाइप फ्रूट जो हमने नाम दिया है, और उसके अंदर एप्पल, मैंगो, बनाना, ऑरेंज, ORANG, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है सॉरी, एंड पाइनएप्पल, ये सभी हमने जो है वैल्यूज़ दी है फ्रूट की। तो ये हमारा इन्यूमरेटेड डेटा टाइप का एग्जांपल है। हम क्यों यूज़ करते हैं इसे, हम इसे तब यूज़ करते हैं जब हमें पहले से ही पता हो कि कितनी वैल्यूज़ हम इसके अंदर स्टोर करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो है वेरिएबल ऑफ इन्यूम डेटा टाइप फ्रूट कैन बी डिफाइंड एज, इसे हम जो है फ्रूट जो हमने इन्यूम डेटा टाइप दिए थे उसे हम इस तरीके से भी डिक्लेयर कर सकते हैं कि फ्रूट, यानी जो हमने एन्यूमरेटेड डेटा टाइप है यहाँ पे हमारी फ्रूट, x और y जो हैं इसके वेरिएबल हैं। सो ये थी हमारी डेटा टाइप इन सी लैंग्वेज। थैंक यू सो मच।